हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। DSSB के द्वारा न्यू 2 नोटिस डाले गए हैं और पोस्ट कोड है 11/17 और 6/19। इसके रिगार्डिंग जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पर पोस्ट की बात की जा रही है। मैं आपको नोटिस दिखा देती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या नोटिस है और क्या डाला गया है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, आपको यहाँ पर जाना है लेटेस्ट रिजल्ट वाले ऑप्शन में। मैंने आपको बताया भी हुआ है कैसे जाते हैं। ये 1282 और ये 1283, नोटिस नंबर 1282 और नोटिस नंबर 1283 दोनों ही जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए हैं, लेकिन पोस्ट कोड एक का 11/17 है और एक का पोस्ट कोड है 6/19। मेरे पास PDF फॉर्म में है। आपको कैसे PDF फॉर्म में लेके जाना है मैंने वो भी चीज़ आपको बता रखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने PDF की तरफ और यहाँ से देखते हैं कि क्या बोला गया है ऑफिशियली। तो देखिए, ये है 20 तारीख का नोटिस। यू कैन सी हेयर और नाउ द पोस्ट कोड ऑफ 11 या 11/17 जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। द DSSB वाइड इट्स एडवर्टीजमेंट 2/2017 हैड एडवर्टाइज। टोटल 70 वैकेंसी थी जो यहाँ पर डिवीजन करके दी हुई है, UR की कितनी, OBC की कितनी। आपका टायर 1 हुआ था 23/10/2019 को और टायर 1 जो था ऑनलाइन मोड पे था, 642 कैंडिडेट ने यहाँ पे दिया था। उसके बाद यहाँ पर टायर 2 एग्जामिनेशन हुआ और ये हुआ भाई 5/3/2020 को। ठीक है, रिजल्ट नोटिस डेटेड 5/3/2020 को ये डेटेड हुआ। द टायर 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, सॉरी ये डेटेड था, और 20/3/2021 को आपका यहाँ पर कंडक्ट कराया गया 20 मार्च को। एंड ए टोटल ऑफ 534 कैंडिडेट थे। टायर 1 में कितने थे? टायर 1 में थे यहाँ पर टोटल ऑफ 642 कैंडिडेट। फिर टायर 2 में यहाँ पर 534 मतलब 534 कैंडिडेट अपीयर हुए 642 कैंडिडेट्स में से। यहाँ पर मार्क स्टेटमेंट डाली गई थी भाई, आपकी अपलोड कर दी थी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द टायर 2 एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पर 162 कैंडिडेट हु ऑब्टेन मार्क्स अबो और इक्वल टू कट ऑफ मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक है, फिर यहाँ पर 162 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया भाई। यहाँ से अगर कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ, UR की 109.94, OBC की 93.85, SC 103.44, ST की 96.29 और PH की यहाँ पर 78.9। इससे पहले ये देख लीजिए ये क्या बोला गया है। शॉर्टलिस्टेड टू अपलोड देयर रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट इन E-Dossier थ्रू द OARS मॉड्यूल। ऑल द 162 जितने भी ये 162 कैंडिडेट जो हैं शॉर्टलिस्टेड हुए हैं फॉर द अबव मेंशन इस पोस्ट के लिए, हेयर बाय डायरेक्टेड टू लॉग ऑन द E-Dossier मॉड्यूल। आपको अपलोड करने ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, प्रूफ आपका गवर्नमेंट का भाई, OBC से है कोई या एक्स सर्विसमैन वगैरह है या गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट है, एज एप्लीकेबल इन द E-Dossier मॉड्यूल इन OARS लिंक इन देयर इंडिविजुअल अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर क्या है। फर्दर सिंस डॉक्यूमेंट हैव नॉट बी कॉल्ड फॉर द कैंडिडेट अलोंग विद द एप्लीकेशन। अभी तक आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ नहीं है, तो अब क्या करना है यहाँ पर। Such detailed scrutiny regarding eligibility has not been carried out and therefore mere inclusion of name in the list of candidates shortlisted for uploading of E-Dossier does not entitle them any right over the post. Reserve category के जो candidate हैं who have obtained marks above or equal to the last shortlisted UR। क्या होता है कि भाई अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से और उसने UR में फाइट किया है या UR से अगर वो क्वालिफाई किया तो उसको UR में ही डाला जाता है, एज यू नो आपको पता है। फर्दर ऑल द कैंडिडेट हु हैव स्कोर मार्क्स इक्वल टू द कट ऑफ मार्क्स इन ईच कैटेगरी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। और यहाँ पर ये कुछ इन्होंने क्राइटेरिया रखा था भाई रिटन एग्जाम का। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, काइंडली नोट दैट द E-Dossier लिंक विल बी एक्टिवेट ओनली दोज कैंडिडेट जो यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड हुए ना, सिर्फ उन्हीं के लिए E-Dossier लिंक यहाँ पर अवेलेबल है। All the candidate who have been shortlisted for the uploading E-Dossier must upload their all applicable document in said link within the stipulated time period के अकॉर्डिंग। ये जो E-Dossier का लिंक है ना आपका, ये 25 तारीख से 8 जून तक रहेगा अवेलेबल। ठीक है, सारी फुलफिल करनी है यहाँ पर जो भाई आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया था, इंस्ट्रक्शंस में दिया गया था, नोटिफिकेशन में जो दिया गया था। क्लोजिंग डेट यहाँ पे जो आपकी पोस्ट की थी एप्लीकेशन की वो थी 15/9/2017।
ठीक है, तो यहाँ पर द अबोव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर ऑल्सो बीइंग सेपरेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एसएमएस या ईमेल के थ्रू, जैसे भी एडिशनल फैसिलिटी होंगी। अगर आपका ई डोजियर में कोई बोगस पाया गया तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा, और आपका सही सब कुछ पाया गया तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। द अबोव शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कॉलिंग ऑफ ई डोजियर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर पोस्ट कोड 11/17 यहाँ पर विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द पेंडिंग कोर्ट केसेस है, अगर किसी का तो वो पेंडिंग है अभी रिजल्ट यहाँ पे। एंड वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन द प्रिपेयरिंग ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग डी ट्रिपल एस बी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एरर एंड ओमिशन इफ एनी डिटेक्ट एनी स्टेज। अगर किसी भी स्टेज पर अगर ये मिला भाई आपका ये कोई फर्जी डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ यहाँ पर गड़बड़ है तो वो रिजेक्ट कर सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नोटिस पे। ये है दूसरा नोटिस, नोटिस नंबर 1283 आज ही की डेट का है, और पोस्ट कोड यहाँ पे चेंज है 6/19। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी वो थी 61, एक सेकेंड, ठीक है, वो 70 पोस्ट थी, ये 61 है। मैंने सोचा वही नोटिस तो नहीं खोल लिया। तो डिवीजन होके आई थी, यूआर 8 थी, ओबीसी 45, ओबीसी काफ़ी यहाँ पर थी पोस्ट। तो सेम देख लीजिए, यहाँ पर ये बोला गया है कि ऑनलाइन मोड पे आपका कब एग्ज़ाम हुआ, नवंबर 5/6/2019 को। 361 कैंडिडेट थे यहाँ पर, जिनमें से यहाँ पर फिर 293 कैंडिडेट अपीयर हुए 361 में से। टायर 2 यहाँ पर कंडक्ट कराया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर भाई टायर 2 जब एग्ज़ाम हुआ आपका तो एक सेकेंड, उसके बाद 138 जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पर अपीयर हुए टायर 2 में, और ये कुछ आपकी कट ऑफ रही देख लीजिए। 121.85 यूआर, ओबीसी 96.95, एससी 94.76, एसटी 115.52, पीएच 73.41, ईएक्सएसएम 80.50 और एसपी के लिए 95.2। सेम यहाँ पर बोला गया, आप ये नोटिस पढ़ सकते हैं इजीली, और आप यहाँ पर जो आपका लिंक है वो सेम है, 25/5/2021 से 8/6/2021 तक ये अवेलेबल रहेगा। जिन लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो यहाँ पर जाके ई डोजियर अपना फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस था भाई DRPLSB के द्वारा जो आपके अलग अलग पोस्ट कोड के लिए डाला गया था। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, and guys, if you like this video, please like it and share it to others also. If you are new member on my channel, you can subscribe my channel for the further information regarding the post. And thank you so much, thank you for watching.